वहाँ बैठे सारे लोग हमें देख रहे थे और तभी निशा भी आ गई। उसे देख हमें और भी हंसी आ रही थी और वो बेचारी अनजान हमसे हंसी का कारण पूछ रही थी। आशु ने बात घुमा दी और ये बोल दिया कि ऑफिस की बात थी। थोड़ी देर में अक्षय पानी की बोतल ले आया और हमारे सामने बैठ गया। तभी उसकी नजर आशु की रिंग पर गई और उसने पूछ ही लिया अपनी अमेरिकन एक्सेंट में, "That is a nice ring. Who gave you?" आशु के जवाब देने से पहले ही निशा ने उसकी पीठ पर थपकी दी और बोली, "डफर सागर जी ने दी और किसकी हिम्मत है जो अश्विनी को रिंग देगा?" इतना कहते हुए निशा ने कॉलेज के पहले दिन वाला कांड दोहरा दिया, जिसे सुनकर अक्षय चुप हो गया। बेचारा कॉम्प्लेक्स फील करने लगा तो मैंने सोचा कि कोई और टॉपिक छेड़ा जाए। "So guys, what is the plan? Where are we staying and what are we doing?" "Chill, bro. I got it." अक्षय ने कूल बनते हुए कहा। "ओह रियली? बट can you share it with us?" मैंने कहा तो अक्षय बड़े एटीट्यूड में बोला, "Once we reach Jaipur we are gonna check in into hotel, rest and head out for party at night." "Okay, but what is the name of the hotel we are checking into? And what are we doing for 3 days?" मैंने अक्षय की गलती निकालते हुए पूछा। "रोमांस, रोमांस, रोमांस," उसने बड़े कैजुअली जवाब दिया। पर ये सुनकर अश्विनी और निशा गुस्से में उसे देखने लगी। "क्या? I thought we are going for romance." ये सुनते ही निशा ने अपना पस उठाया और उसके मुंह पर मारा। "मनबुद्धि कहे के मेरा बर्थडे मनाने जा रहा है या हनीमून?" निशा के मुंह से गाली सुनते ही मेरी तगड़ी वाली हंसी छूट गई और आशु आंख फाड़े मुझे देखने लगी। "यार आई वाज जोकिंग," अक्षय ने हंसते हुए कहा, पर निशा का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। "कमीने तुझे बोला था ना अश्विनी के सामने जुबान संभाल के बात करियो, पर नहीं, तू कभी नहीं सुधरेगी।" आशु ने निशा को गुस्से से देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा। मेरा हंसना बंद हो चुका था। अब मुझे सब समझ आने लगा था। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैंने आशु को समझाया था कि अपने दोस्त सोच समझ कर बनाना। नशेड़ी, गंजेड़ियों, लौंडियाबाजों से दूर रहना और अगर लड़की से दोस्ती की तो कम से कम वो गाली न देती हो। निशा गाली देती थी और आशु मुझसे ये बात छुपाना चाहती थी। मैंने आशु की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में कहा, "सीरियसली?" आशु ने कान पकड़े और मुझे सॉरी कहा, पर अब कुछ हो भी क्या सकता था। "जोक्स अपार्ट, होटल कौन सा बुक हुआ है?" मैंने पूछा। "वहाँ पहुँचकर देखते हैं।" अक्षय अब भी बड़ा निश्चिंत था। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना फोन निकाला और ओयो पर 2 रूम बुक किए। फिर फोन दोनों की तरफ घुमाया और उन्हें दिखाते हुए बोला, "रूम बुक हो गए हैं। देख कमीने और सीख सागर जी से।" निशा ने अक्षय को गुस्सा मारते हुए कहा। बस के आने का टाइम हो चुका था और गनीमत है कि उसकी टिकट्स निशा ने बुक करा दी थी। हमारे सामने वॉल्वो आकर खड़ी हुई और हम चारों अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। निशा और अक्षय ठीक हमारे सामने वाली सीट्स पर थे। खिड़की पर आशु बैठी थी, मैं एसल सीट में और उधर अक्षय खिड़की पर और निशा एसल सीट पर। 10 मिनट बाद ही बस चल पड़ी और अक्षय ने मुझे देखते हुए अपना हाथ निशा के कंधों पर रख दिया, पर मुझे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। आशु खुद ही मेरे कंधे पर सर रख चुकी थी और अपने दोनों हाथों से उसने मेरे दाएं हाथ को पकड़ लिया। "Did you plan all this?" मैं आशु से बड़े प्यार से पूछा, पर वो मेरी बात समझ नहीं पाई और बोली, "मैं कुछ समझी नहीं। निशा को मेरे घर मुझे मनाने के लिए भेजना?" "बिल्कुल नहीं," आशु ने चौंकते हुए कहा। "तो फिर वो मेरे घर कैसे आई? किसने एड्रेस दिया उसे मेरा?" "उसने बाजार में आपको कई बार देखा था और एक आध बार वो आपके घर के पास से गुजरी, तब उसने आपको घर में घुसते निकलते हुए देखा था। जब मैंने उसे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था तब बाद में उसने बताया कि वो तो आपको जानती है, मेरा मतलब कि आप कहाँ रहते हो ये जानती है।" "अच्छा जी," मैंने आशु को चिढ़ाते हुए कहा और आशु फिर से मेरे सीने पर सर रख कर बैठ गई। मुझे नींद का झोंका आ रहा था और आशु अपने बाएं हाथ से मेरे दाएं हाथ को लॉक कर मेरे कंधे पर सर रख बैठी थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी और दूसरी तरफ अक्षय और निशा जी भर के शो ऑफ करने में लगे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। पर आशु बहुत शांत थी और मन ही मन जैसे इस सब के लिए भगवान को शुक्रिया कर रही थी। अभी मेरी आंख बंद ही हुई थी कि उसने मुझे जगा दिया और बोली, "जानू, मुझे भूख लग रही है।" मैंने घड़ी देखी तो अभी शाम के 6 बजे थे। फिर उसे ऊपर रखे हुए चिप्स और थम्स अप निकाल के दी। मैं हाथ मोड़ के बैठ गया। आशु ने पहला चिप्स मुझे खिलाया और फिर खुद खाने लगी। इतने में निशा का ध्यान हमारी तरफ आया तो वो भी खाने के लिए उसी चिप्स के पैकेट पर टूट पड़ी। "सागर जी, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ," निशा बोली। "हेलो मैडम, मैं आपके बॉयफ्रेंड के साथ बैठने यहाँ नहीं आया," मैंने मजाक करते हुए कहा।
तभी अश्विनी ने अपना चिप्स का पैकेट उसे दे दिया। ये ले खा मोटी। ये सुनकर हम चारों हंस पड़े। इतने में नीतू मैडम का फोन आ गया। तो सागर जी बस मिल गई? जी मैडम मिल गई। इनफैक्ट मैं बस में ही हूँ। सॉरी उस टाइम आपसे बात नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, वो दरअसल मैं कंपनी को मेल किया था तो उसने सारा डाटा भेज दिया है। शनिवार अश्विनी आएगी तो मैं उसके साथ बैठकर काम खत्म करती हूँ। मैडम की बात सुनकर मैं आशु की तरफ हैरानी से देखने लगा। आशु ने अभी तक मैडम को नहीं बताया था कि वो शनिवार रविवार नहीं आ पाएगी। मैडम से बस इतनी ही बात हुई और फिर उन्होंने फोन काट दिया। आशु तूने मैडम को कॉल करके नहीं बताया? मैंने आशु से पूछा तो वो अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए बोली, भूल गई, सॉरी अभी कॉल करती हूँ। पागल न बन, कल सुबह कॉल करियो और बहाना अच्छा मारियो वरना मैडम जबरदस्ती बुला लेंगी, मैंने आशु को समझाया। फिर रात 8 बजे बस ने एक हॉट लिया और हमारा खाना पीना हुआ। मैं बस की यात्रा में कुछ ज्यादा खाता पीता नहीं, चिप्स या बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेता। निशा और अक्षय ने तो दबाकर पेला और पेट भर खाना खाया। आशु ने भी बस 2 रोटी खाए और मुझे भी खाने को कहा पर मैंने मना कर दिया। रात के 10 बजे होंगे, सारी लाइट्स ऑफ हो गई और निशा और अक्षय का बस में रोमांस चालू हो गया। कुछ देर बाद निशा और अक्षय एक दूसरे से कुछ खुसर फुसर करते हुए सो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे निशा अक्षय से कह रही हो कि सीख सागर जी से कुछ, कितना पैशनेटली किस करते हैं वो अश्विनी को, और वो बेचारा जल भुन के रह गया।